ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। माजदा कैंसर जैसी बीमारी का सुनकर मनाहिल से माफ़ी मांग लेगी और क्या मनाहिल इसे माफ़ कर देगी। माजदा तक कोर्ट का नोटिस पहुंच जाता है। ज़ारा उन्हें बताती है कि हमें कल तक का टाइम मिला है, हमें ये घर खाली करना होगा। ज़ारा अपनी माँ से कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मनाहिल से जाकर माफ़ी मांग लें, वही हुआ ना जिसका डर था। हमें हर हाल में कल तक ये घर खाली करना होगा। माजदा कहती है कि अगर हमने ये कल तक घर खाली ना किया तो क्या होगा। ज़ारा कहती है कि अगर हमने कल तक ये घर खाली ना किया तो पुलिस ज़बरदस्ती हमसे ये घर खाली करवा लेगी और हमारा सामान घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी। माजदा के तो होश उड़ जाते हैं, जिससे माजदा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जैन और ज़ारा को यही लगता है कि माँ टेंशन की वजह से बेहोश हो गई है। जैन इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और चेकअप होता है तो वहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी का इंकशाफ हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आपकी वालदा को ब्लड कैंसर है। ये सुनते ही जैन और सबा के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। ज़ारा अपनी माँ के गले लग के बहुत रोती है। जैन कहता है कि माँ, हमें हमारे किए की सज़ा मिल गई, हमने आपको इतनी बड़ी बीमारी लग गई। डॉक्टर बता रहे हैं कि आपका लास्ट स्टेज है, आपके पास टाइम बहुत कम है। माजदा वहाँ रोना पीटना शुरू कर देती है। जैसे ही ये खबर सबा तक पहुँचती है वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है और माजदा को दिलासा देती है और हौसला देती है कि आंटी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो जैन बताता है कि माँ का बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज है। सबा कहती है कि माजदा कहती है कि मैंने जो कुछ मनाहिल के साथ किया मुझे उसके किए की सज़ा मिल रही है। मैं जानती हूँ कि मैंने एक यतीम बच्ची के साथ बहुत गलत किया, इसका हक खाया। जैन सबा को बताता है कि कोर्ट का नोटिस आ चुका है, हमें कल तक घर खाली करना होगा। सबा जैन से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इस शहर में एक घर खाली है, तुम लोग उसमें शिफ्ट हो सकते हो। माजदा रोते हुए कहती है कि मेरे जहन में कितने ख्वाब थे, मुझे अभी ज़ारा की शादी करनी थी और जैन का भी बसा हुआ घर देखना चाहती थी, लेकिन मैं सारे ख्वाब अपनी आंखों में लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मैं पैसे के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने किस तरह मनाहिल के साथ ज्यादती पे ज्यादती करती गई। माजदा रोते हुए जैन से कहती है मनाहिल को फ़ोन करो, मैं इससे मिलना चाहती हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैन वलीद को कॉल करता है और बताता है कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने उन्हें ब्लड कैंसर बताया और लास्ट स्टेज पर है, इनकी हालत बहुत ख़राब है। जिस पर मनाहिल बहुत रोती है। वलीद इन्हें उसे हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसी हालत में रोना नहीं, परेशान नहीं होना। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी खबर है और तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। उनके किए की सज़ा उनको मिल रही है। मनाहिल कहती है कि जो भी था वो मेरी फुप्पो थी, मैंने सारी ज़िंदगी इनके साथ गुजारी, इन्होंने भले मेरे साथ जो भी सलूक किया लेकिन मैंने दिल से इनको अपनी माँ, अपनी फुप्पो समझा। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया लेकिन मैं कभी नहीं ये चाहती थी कि उनके साथ कुछ बुरा हो। वलीद कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दिल से किसी का बुरा नहीं सोच सकती, कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। मनाहिल और वलीद फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। माजदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो रोकर मनाहिल से माफ़ी मांगती है और कहती है कि जो गलतियाँ मैंने की हैं मैं जानती हूँ कि इनकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मनाहिल कहती है आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने कभी आप लोगों का बुरा नहीं सोचा। माजदा हाथ जोड़कर मनाहिल से कहती है कि हो सके तो वो घर वापस ना लेना क्योंकि मेरे जाने के बाद ज़ारा और जैन बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। मनाहिल कहती है आप फिक्र ना करें, मैं ये घर इनसे खाली नहीं करवाऊंगी। माजदा नरगिस से भी माफ़ी मांगती है और कहती है तुम मेरी कज़न थी, मेरी दोस्त थी, लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ, ताकि मुझे माफ़ कर देना, ताकि मेरी आखिरत आसान हो सके। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी में इसलिए मुब्तला किया है ताकि मैं उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर सकूं जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। वो यही बातें कर रही होती है कि अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जैन डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग रूम से बाहर निकल जाएं, इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। कुछ देर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। जैन और ज़ारा भागकर डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पेशेंट की हालत अब कैसी है। डॉक्टर बताते हैं कि आप हर तरह की खबर के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब है। और कुछ देर के बाद वही खबर आ जाती है जिसका सबको डर था। डॉक्टर आकर बताते हैं कि पेशेंट का बिल्कुल लास्ट स्टेज था, हम कुछ नहीं कर सके, हमने बहुत कोशिश की, आपको हौसला करना होगा। जैन और ज़ारा बहुत रोते हैं और उन्हें आखिरकार ये बात समझ आ जाती है, इस बात का उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं इसका बदला हमें दुनिया में भी ज़रूर मिलता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।